अभी मैं पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए 3400 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक जीरो और हीरो स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने वाले हैं और लाइव देखेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्रेड लेने से पहले हम इस स्ट्रेटजी के जो बेसिक नियम है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें फ्राइडे के दिन ये कोशिश करनी होगी कि निफ्टी के डायरेक्शन का पता लगाया जाए। क्या निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकता है इस वीक के अंदर? देखिए 100% कोई नहीं पता लगा सकता है कि निफ्टी आने वाले टाइम में किधर जाएगा और कितना जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड लेने से अच्छा है कि जो कुछ भी हम जानते हैं उसका यूज करके पता लगाने की कोशिश कर ली जाए। आज फ्राइडे का दिन है और निफ्टी 17,770 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं कॉल ऑप्शन बाय करने वाला हूं। अब यहां पर दूसरी चीज ध्यान रखनी है, कॉल ऑप्शन जो हम बाय करेंगे यहां से 400-450 पॉइंट दूर का बाय करेंगे और उसमें ये चीज देखेंगे कि जिसका प्रीमियम 7 रुपए से लेकर के 10-10.5 तक का ही मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो, अगर एक लॉट हम बाई करते हैं तो वहां पर 500 रुपए से ज्यादा का ना हो और बहुत ज्यादा दूर का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बाई करना है, नहीं तो फिर वहां तक मार्केट पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट देखिए यहां पर निफ्टी 18,200 की स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है 8.95 रुपए प्रीमियम चल रहा है और ये बड़ा सटीक मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है बाई करने के लिए, जो लगभग 450 पॉइंट दूर है, 450 पॉइंट ऊपर है और फ्राइडे का दिन है। तो आने वाले टाइम में अगर ये अच्छे से मार्केट मूव्स दे देता है तो यहां से हमारा पैसा बन सकता है। तो इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर रहा हूं। अगर 9 रुपए पर भी बाई करूंगा तो 50 क्वांटिटी होता है निफ्टी के अंदर और एक लॉट बाई करने में लगभग 450 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा मेरा, वही 100% रिस्क रहेगा। देखिए मैं एक ही लॉट यहां बाई करूंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, इसलिए अपने रिस्क को समझते हुए मैं एक ही लॉट ट्रेड करूंगा, 450-500 रुपए का ही इन्वेस्ट करूंगा और देन उसके बाद एक हफ्ते के लिए छोड़ दूंगा। एक्सपायरी से पहले किसी भी समय मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट बनेगा, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। कोशिश मेरी रहेगी कि कम से कम 4 गुना प्रॉफिट लेके निकलूं। अगर 10 रुपए के प्रीमियम पे खरीद रहा हूं तो कम से कम 40 रुपए के प्रीमियम पर इसको सेल करूं। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है, मार्केट मेरी सोच के हिसाब से नहीं चलता है, अपोजिट चला जाता है, मार्केट गिर जाता है, तो भी मुझे मैक्सिमम 500 रुपए का ही नुकसान होने वाला है, उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा। तो 450 रुपए दाव पे लगाएंगे हम और इसी कॉन्ट्रैक्ट को बाई करके छोड़ देंगे। आज फ्राइडे का दिन है तो यहाँ बाई के ऊपर क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड रखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब आप लंबे समय के लिए इसको रखना चाहते हैं यानी एक्सपायरी डेट तक इसको होल्ड रखना चाहते हैं तो कैरी फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पर हम क्वांटिटी डालेंगे, कितने लॉट बाई करना चाहते हैं। तो फिलहाल एक ही लॉट बाई कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ लिमिट के ऊपर क्लिक करके हम अपना प्राइस डालेंगे कि मैक्सिमम किस भाव तक हम इसको खरीद सकते हैं। तो अभी 9 रुपये 8.95 पैसे का प्राइस चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि 9 रुपये तक भी मिलेगा तो बाई कर लूँगा, उससे महंगा मिलेगा तो नहीं खरीदूंगा, तो लिमिट लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी भाव पर मिलेगा मैं खरीद लूंगा तो आप यहाँ मार्केट कर सकते हैं। फिलहाल मैं मार्केट ऑप्शन का यूज कर रहा हूं ताकि जो भी भाव पर अवेलेबल हो मैं इसको बाई कर सकूं और आपको दिखा सकूं। आपके लिए दोनों ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अप्रोक्स मार्जिन लिखा हुआ आ रहा है कि कितना पैसा लगभग लगेगा, तो लगभग 452 रुपए के आसपास का हमारा यहाँ पर इन्वेस्ट होगा पैसा। अब यहाँ बाई ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे, प्लेस बाई ऑर्डर के ऊपर। उसके बाद यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है और ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हम इसको पोर्टफोलियो के अंदर, पोजीशन के अंदर और यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हमने खरीद लिया एक सस्ता प्रीमियम वाला कॉन्ट्रैक्ट और इसको पूरे एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। देखते हैं कब प्रॉफिट होता है। हाँ, एक चीज जरूर यहाँ पर करेंगे, हम चाहे तो टारगेट लगा के छोड़ सकते हैं। स्टॉप लॉस तो हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि बहुत कम प्रीमियम हमने पे किया हुआ है, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। हम लगाएंगे केवल टारगेट और टारगेट भी बड़ा लगाएंगे। इसके ऊपर क्लिक किया हमने, स्क्वायर एफ के ऊपर क्लिक करेंगे, लॉट साइज डालना है। एक ही लॉट हमने बाय किया था, एक ही रखेंगे। कैरी फॉरवर्ड में किया था इसलिए कैरी फॉरवर्ड रखा है। यहाँ पर लिमिट के ऊपर क्लिक करके हम अपना प्राइस डालेंगे कि मैक्सिमम किस भाव तक हम इसको बेचेंगे। आज का जो टारगेट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ वो 4 गुना प्राइस पे दूंगा। 9 रुपए के भाव पर खरीदा है तो लगभग 36 रुपए यहाँ पर मैं टारगेट प्राइस दे रहा हूँ कि अगर आज में प्रॉफिट हो रहा है तो 36 रुपए के भाव पर ये सेल हो जाएगा। 36 रुपए प्राइस जाएगा तब तो ये सेल हो जाएगा, लेकिन 36 नहीं जाएगा तो पोजीशन एग्जिट नहीं होगी। ये जो ऑर्डर है सेल का ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाई किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा पड़ा रहेगा पोजीशन में।
इसी तरीके से अपना टारगेट देते जाएंगे और ऑर्डर प्लेस करते जाएंगे पर डे, ताकि किसी मोमेंट पर, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में मोमेंट बहुत तगड़ा होता है, ऊपर नीचे कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट के लिए ही प्राइस बहुत ऊपर गया और 5 मिनट के बाद गिर गया, तो उस मोमेंट का फायदा हम उठा सकें, इसलिए अपना टारगेट लगा के यहाँ पर छोड़ रहे हैं। हालांकि आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो नहीं भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने यहाँ टारगेट लगा दिया और यहाँ प्लेस सेल ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दिया। तो इतना करके छोड़ दिया है। जो पेंडिंग ऑर्डर होगा ओपन में दिखेगा। यहाँ पर देखिए अभी लॉस होने लगा है क्योंकि प्राइस 8 रुपये 75 पैसे हो गया। ये तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज है 31 अक्टूबर 2022, मंडे का दिन है। फ्राइडे को ये कॉन्ट्रैक्ट हमने खरीदा था लगभग 9-10 रुपए के आसपास में, वो अभी 19 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए 166 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम यही चाहते थे, हमने जब कॉल ऑप्शन खरीदा था तो हम यही चाहते थे कि मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जाए और हमें प्रॉफिट बने। तो यहाँ पर अगर हम पोर्टफोलियो के अंदर जा करके देखें तो हमें प्रॉफिट दिखेगा। पोजीशन में आकर के हम देख रहे हैं तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इसमें लगभग 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हमारा जो 9 रुपये 48 पैसे का कॉन्ट्रैक्ट बाई किया गया था वो अभी 19 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड करा है। तो जो पैसा हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था वो पैसा डबल हो चुका है और ये कम टाइम में हुआ है। फ्राइडे को हमने खरीदा था, मंडे को पैसा डबल हो गया है। हम चाहे तो ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अगर हमें ऐसा लगता है कि अभी और मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे पास 3 नवंबर यानी एक्सपायरी डेट तक का टाइम है, हम इसको और आगे तक वेट कर सकते हैं। जब हमने बाई करा था तो बाई प्राइस 9 रुपए था, अभी 9 रुपये 48 पैसे दिखा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कैरी फॉरवर्ड में बाई करा था तो कुछ चार्जेस इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। आज ट्यूसडे का दिन है। अभी हम निफ्टी को देख रहे हैं, फिर से 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। 18,162 पॉइंट तक पहुंच चुका है निफ्टी। और जो हमारा बाई किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट था इसका प्रीमियम 77 रुपये 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी मैं पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए 3400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते, कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। क्या आप इसको पोजीशन को 1-2 दिन तक और होल्ड करते या फिर अभी तुरंत सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेते। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही काम आने वाली है। देखिए यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस का यूज करूंगा। ऊपर जितना बढ़ना है बढ़ने देते हैं, लेकिन अगर नीचे जाता है तो अब ये प्रॉफिट जाना नहीं चाहिए यहाँ से, इसके लिए स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। बाद में हम चाहे तो और ऊपर अगर प्रॉफिट जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने जा रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपल इसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना है, स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक कर लेना है तो ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड में करके अगर बाई किया था तो कैरी फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक रखेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी जितनी डाली थी वही रखनी है। इसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले ट्रिगर प्राइस में अपना ट्रिगर प्राइस डालना है। अभी प्रीमियम चल रहा है 78 रुपये। मैं चाहता हूँ कि अगर 72 रुपये गिर के आता है तो ट्रिगर एक्टिवेट हो जाए। 72 रुपये ट्रिगर एक्टिवेट हुआ, उस टाइम पे जो भी भाव चल रहा होगा 68 रुपये से ऊपर का भाव अगर रहेगा तो सेल कर देगा, 68 रुपये से नीचे का भाव रहेगा तो सेल नहीं करेगा, ध्यान रखना है। इसलिए इस गैप को थोड़ा मेंटेन करिएगा। उसके बाद यहाँ प्लेस सेल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है और ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी देखिए ओपन ऑर्डर में ये दिख रहा है कि हमने एक सेल ऑर्डर लगा दिया है और 72 रुपये का ट्रिगर प्राइस है, 68 रुपये का सेल प्राइस है। अब वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए सुबह में हमने स्टॉप लॉस लगाया था, वो बहुत अच्छा डिसीजन हमारा था क्योंकि अभी देखिए निफ्टी जो है नीचे गिर चुका है। यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं, 2:19 का टाइम हो रहा है और निफ्टी काफी नीचे चला गया है। निफ्टी के नीचे जाने की वजह से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसका प्रीमियम भी कम हो चुका है। 57 रुपये के भाव पर अभी ट्रेड कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इसके पोर्टफोलियो के अंदर जाकर के ये देखने की कोशिश करें कि हमारा स्टॉप लॉस पे सेल हुआ कॉन्ट्रैक्ट या नहीं हुआ, हमारी पोजीशन एग्जिट हुई या नहीं हुई, तो वो हम देख पा रहे हैं कि पोजीशन के अंदर हमारी कोई पोजीशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी पोजीशन एग्जिट हो चुकी है। हम ओपन ऑर्डर्स में भी अगर आकर के देखें तो यहाँ पर भी हमें कोई पोजीशन नहीं दिख रही है। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री में आकर के हम देख सकते हैं कि आज हमारा कोई ट्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एग्जीक्यूट हुआ है, सेल हुआ है 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें डिटेल में दिखता है कि 72 रुपये के भाव पर ट्रिगर प्राइस इसका था और 72 रुपये 5 पैसे के भाव पर ये जो है कि सेल हुआ है। बैक आकर के पोजीशन के अंदर क्लोज पोजीशन, व्यू क्लोज पोजीशन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें डिटेल में दिखता है कि हमने कितने लॉट ट्रेड किया था। तो एक लॉट ट्रेड किया था, 9 रुपये 48 पैसे के भाव पर इसको खरीदा था, 72 रुपये 5 पैसे के भाव पर बेचा है। 3,128 रुपये 50 पैसे का टोटल प्रॉफिट हुआ है। इसमें से थोड़ा सा ब्रोकरेज कट जाएगा तो 3,000 प्लस का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। देखिए यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। 9 रुपये का 72 रुपये होना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कभी कभी होगा क्योंकि मार्केट का जो मूव है इतना बड़ा
हर बार नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके का मूव आता है और इस तरीके के प्रॉफिट बनते हैं। देखिए मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ऊपर चला गया, लगभग 400 पॉइंट के आसपास ऊपर गया, तो आपको यहां पर इस तरीके के प्रॉफिट मिले हैं, वो भी कम समय के अंदर गया है। तब एक्सपायरी पर अगर ये 400 पॉइंट ऊपर जाता तब शायद इस तरीके के प्रॉफिट नहीं मिलते। अगर मार्केट स्टेबल रह जाता है या बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाकर के फिर से वहीं घूम फिर के आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको लॉस होगा, और अगर नीचे जाता है तब तो 100% लॉस ही होगा। हर हफ्ते यही काम करने नहीं बैठना है, अगर हर हफ्ते आप यही काम करेंगे तो लॉस आपके 500-500 रुपए ही सही लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये चीजें सोचनी है कि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उसके अंदर कुछ रिसर्च होनी चाहिए, निफ्टी के ट्रेंड का पता होना चाहिए, देन उसके बाद किसी डिसीजन पर पहुंचना है। अब देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग काफी रिस्की है, इसके अंदर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो 100% रिस्क पे रहता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जो भी पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो किसी से उधार लिया गया पैसा नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इस तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। धन्यवाद।